चुनाव की राजनीति 75 साल तक ही करनी चाहिए, उसके बाद नहीं। जैसे उसके बाद होता है, अब एमएलसी है, राज्यसभा है, या और सार्वजनिक जीवन में बहुत से काम हैं, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रखना एक अलग बात है और चुनाव नहीं लड़ना एक अलग बात है। तो हमने यही कहा है कि 75 वर्ष के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कल एक बड़ा बयान दिया था। बयान में उन्होंने यह कहा था कि वो अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन जब वो पटना पहुंचे तो उन्होंने अपना बयान बदल दिया। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा कि राजनीति से हम संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष के बाद चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और हम 75 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। गौरतलब है कि जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद से सियासी गलियारों में घमासान मच गया और उसके बाद फिर जीतन राम मांझी ने अपना बयान पलट दिया। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पहले आप वो सुने। बयान कौन क्या है, अपने अपना सिद्धांत की बात है। जब हम बचपन में थे तो सब कोई कहते थे कि हम प्रोफेसर होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, और हमारा उद्देश्य था कि हम राजनीति में जाएंगे। और राजनीति में आए तो हम जब से आए तब से ही हमने कहा कि राजनीति में 75 वर्ष तक चुनाव की राजनीति करनी चाहिए। यह स्पष्ट है, आप लोग इसी को लटपटा देते हैं। चुनाव की राजनीति 75 साल तक ही करनी चाहिए, उसके बाद नहीं। जैसे उसके बाद होता है, अब एमएलसी है, राज्यसभा है, या और सार्वजनिक जीवन में बहुत से काम हैं, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रखना एक अलग बात है और चुनाव नहीं लड़ना एक अलग बात है। तो हमने यही कहा है कि 75 वर्ष के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज हमारा उम्र 79 ईयर्स हो गया है, तो वैसी परिस्थिति में इंसुइंग कोई भी इलेक्शन है वो हम नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं, राजनीति में रहेंगे ही, काम करेंगे ही। बहुत राजनीति में काम करने का उपाय है। वही चर्चा हो गई कि राजनीति से संन्यास नहीं, यही तो गलत आप लोग करते हैं चलाने के लिए। राजनीति से संन्यास होने का आदमी सामाजिक सेवा के लिए जब अपने को ढाल दिया है तो मरते मरते तक राजनीति करेगा वो, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव में होता है कि जनता की अपेक्षाएं होती है, काम करना होता है। आज आए हैं भट दिल्ली से और कल हमको जाना है गया, और क्षेत्र में 2-3 दिन जाने की बात है। खुसरूपुर में नंगा करके मारा गया है एक महिला को, वहाँ जाना है। तो ये सब सेवा है, राजनीति ये सब करेंगे। कहने का मतलब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाकी सारा काम हम करेंगे, हमने यही कहा है। सर, दिल्ली में आपकी बात हुई है गृह मंत्री से, क्या किन मुद्दों पे चर्चा हुई है? क्योंकि अभी देखिए, एनडीए में जब हम आए हैं तो एनडीए में आने के बाद औपचारिक रूप में एनडीए के नेताओं से मुलाकात करना फर्ज मेरा बनता है, इसलिए उनसे समय मांगा था और हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने समय दिया। और हम और संतोष कुमार सुमन जी पूर्व मंत्री दोनों, अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री से हम लोग मिले, बिहार के राजनीति के बारे में बात किया। हमने उनको धन्यवाद दिया कि आपने हमको अपने फोल्ड में रखा है। और फिर कुछ अवसरों पर ऐसा आया है कि प्रधानमंत्री जी ने हमको काफ़ी तवज्जो दिया है, चाहे 18 जून का मामला हो या फिर वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर का मामला हो। ये सब जगह बढ़ चढ़ करके दूसरे नेता हैं उनसे बढ़ चढ़ करके इंडिकेट करके हमको उन्होंने कहा, हाल चाल पूछा, तो ये सब बातें हुई और हमने धन्यवाद दिया। फिर भी ये कहा कि भाई हिंदुस्तान में आप लोग एनडीए को इस तरह से चला रहे हैं और इस तरह आपका टीआर बढ़ा है, चाहे चंद्रमा पर जाने की बात हो या फिर G20 का समिट सफलपूर्वक चलाने की बात हो या और कोई भी बात हो, ये सब में आप लोगों का टीआर इतना बढ़ा है कि जन जन में लोग यही अब कह रहा है
कि अबरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी और बिहार में 400 सीट हम लोग जीत के लाएंगे, ऐसा करेंगे। ये हम लोग डिमांड कुछ नहीं कर रहे, जो भी होगा दशहरा के बाद यहाँ पर उन लोगों का प्रवास होगा, वहीं पर सबकी सम्मिलित बैठक होगी, उसी बैठक में तय होगा। पार्टी तो सब जगह हम लोग तैयार कर ही रहे हैं। देखें कि हमने पूर्णिया में बात किया, नवादा में रैली किया, जमुई में रैली किया, गया में रैली किया, औरंगाबाद में किया, फिर हम लोग यहाँ और तीन जहानाबाद में करने जा रहे हैं, दरभंगा में करने जा रहे हैं। एकदम जहाँ जहाँ हमारा बेस है वहाँ वहाँ हम मजबूत कर अपने मजबूती से नहीं एनडीए को हम मदद करना चाहेंगे। कोई भी एनडीए का कैंडिडेट होगा, अगर हमारा कैंडिडेट होगा तो वही मदद करेंगे, दूसरा कैंडिडेट होगा तो वही मदद करेंगे। 400 सीट जिताने का हमारा उद्देश्य है। अब हर बात एक ही बात बोल रहा है कि जेडीयू में बड़ी टूट होगी। उसमें टूट तो है ही है, तो देख रहे हैं कि अशोक चौधरी और ललन बाबू में कितनी तफरकाएँ हुई है और क्या क्या हुआ है, इसलिए है। तो आपस में जब टूटू में होता है तो उसको तो माना जा सकता है कि मतैक नहीं है, तो फिर आगे क्या होगा इसके लिए हम तो कोई भविष्यवक्ता नहीं है, बट ये ज़रूर समझते हैं कि आपसी तालमेल का कहीं न कहीं अभाव है। वहाँ कहा जा रहा है कि ललन सिंह आरजेडी के नेता हो गए हैं। अब वो सब कहा जा रहा है, क्या जा रहा है, ये सब आप लोग नहीं वो। चलिए, तो आप सुन रहे थे हम के संरक्षण जितन राम मांझी को क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। सुना आपने, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि राजनीति में वो सक्रिय रहेंगे लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी धन्यवाद देते हुए नजर आए और वही उन्होंने क्या कुछ कहा सुना आपने। तो बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।